जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फुटबॉल को हम कैसे मूव कराते हैं सीढ़ी पे। एनिमेशन के सहारे इस फुटबॉल को हम कैसे सीढ़ी पे मूव कराते हैं, वही एनिमेशन के माध्यम से आज की क्लास में आपको सीखना। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि ये स्लाइड मैंने बना करके चेक करवाया है, यहीं पे F5 बटन हम प्रेस करते हैं तो ये जंप करना स्टार्ट करता है। सेम ऐसे ही कि अगर हमको जो है बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो आप कंट्रोल एम दबा करके एक नया स्लाइड ले लीजिए। कंट्रोल एम से एक नया स्लाइड आपको ले लेना। नया स्लाइड लेने के बाद अब आप आ जाइएगा यहाँ पे इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइएगा शेप वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको ले लेना है कर्व वाला शेप। यहाँ पे कर्व शेप दिया, इसी कर्व शेप को ले लीजिएगा। प्लस का सिंबल बनेगा, यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, यहाँ तक लेके आइएगा। ठीक है ना। माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है, नीचे खींचना है। माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लेफ्ट खींचना है। बस आराम से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। देखिए, बस आराम से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, नीचे लेके आइए। ऐसे आराम आराम से ऐसे हम टाइप मतलब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट गायब नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट गायब हुआ तो सीढ़ी नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रहे। इसी को ला करके आप ऐसे मिला दीजिए। मिल गया पॉइंट। आप यहाँ पे शेप फिल पे आकर के कोई भी कलर आप देंगे तो इसमें कलर आ जाए। नहीं समझ में आया? हो जाएगा ना। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टेक्सचर पे आना है। टेक्सचर पे आने के बाद इसमें बहुत सारा टेक्सचर आपका दे रखा है, कोई सा भी टेक्सचर आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने यही वाला टेक्सचर ले लिया, ये फर्नीचर टाइप का देखिए। अब आउटलाइन पे आ जाइए, यहाँ से कर लीजिएगा नो आउटलाइन। अब इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है ना, ये 3D टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये 3D टाइप का नहीं दिख रहा। तो 3D टाइप में बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस शेप को आप सिलेक्शन करिएगा। शेप को सिलेक्शन करने के बाद आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए। क्या करना है, माउस का राइट बटन दबाइए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट पिक्चर, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा 3D फॉर्मेट, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है टॉप विवेल, दिया है ना, इसमें आप क्लिक करके और ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए, ये वाला एंगल वाला। ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे जो 6 PT लिखा है, इसको आप यहाँ पे भर लीजिएगा 36। इसको हटा करके इसमें लिख लीजिएगा 20। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा बॉटम वाले पे, यहाँ पर भी आप दे दीजिएगा 36। कुछ इंप्रूवमेंट दिखा? बोलिए। इसमें भी दे दीजिएगा 20। आप देखिए सीढ़ी कैसे दिख रही, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कैंसिल करिए। अब इसको आप थोड़ा सा साइड में आप लेके आइएगा, यहाँ जहां से आपको मूव कराना है। इसके बाद से आपको क्या करना है, आप इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे शेप पे आ जाइए, और ये डबल अंडरलाइन वाला शेप ऐसे लेना है, फ्रेम, और इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है ना। अब इस पे भी आप शेप फिल पे आइएगा और टेक्सचर पे आना है, और ये वाला टेक्सचर आपको ले लेना। आउटलाइन यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिए।
पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, फॉर्मेट पिक्चर पे। फॉर्मेट पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे इफेक्ट पे आना है और इसमें आपको ये वाला इफेक्ट ले लेना। इसके बाद से यहाँ पे 6 PT लिखा हुआ है, इसको 36 कर लीजिए। ये फ्रेम जो मैंने मतलब बनाया है, तो फ्रेम का अलग अलग हम यहाँ पे लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे ले लीजिएगा 36 बॉटम के लिए। इसमें भी मैंने टाइप कर लिया 36। हो जाएगा ना। इतना बनाने के बाद इसके बाद से क्या करिएगा, आप यहीं पे क्रोम पे आ जाइएगा और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा रैबिट फिगर, रैबिट इमेज। ऐसे बहुत सारा इमेजेस आपको मिल जाएगा इसमें, जैसे कि मैंने यही वाला इमेजेस ले लिया। माउस से राइट बटन दबाइए, सेव इमेजेस पे आकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जेपीजी में सही हो पाएगा। चलिए डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेते हैं, माउस के नाम, सॉरी रैबिट के नाम से। आप यहाँ पे क्रोम मतलब यहाँ पे पावर पॉइंट के स्लाइड पे आ जाइएगा। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे। और ये पिक्चर कहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, डेस्कटॉप पे। यहाँ से डेस्कटॉप से आप इस फिगर को उठा लीजिए, ये वाला फिगर, इसको मैंने इंसर्ट कराने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब इसी में ला करके आप इसको रख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको बैक भेज दीजिएगा, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके। अब इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्शन करिए। इन दोनों को आप यहाँ से ग्रुप कर लीजिए। ये ग्रुप करना मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको आना है पुनः क्रोम पे। अब यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे फिगर फुटबॉल इमेज, फुटबॉल इमेज। केवल जो टाइम लगेगा वो आपका सीडी बनाने में टाइम लगेगा, बाकी ये सब तो आसान है आपके लिए। यहाँ पे इमेज में सिलेक्शन करके कोई भी एक फुटबॉल आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, जेपीजी में होना चाहिए। चलिए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप। डाउनलोड करने के बाद चूंकि अगर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि इसका बैकग्राउंड भी आएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से फुटबॉल को मैंने इंसर्ट करा लिया, यही प्रॉब्लम आएगा। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा रिमूव बीजी से आप मतलब बैकग्राउंड हटा दीजिए। इंसर्ट पे आइएगा, पिक्चर पे आना है और यहाँ पे डाउनलोड में आ जाना है, यहीं पे डाउनलोड है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसके बाद से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज आप सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे लाने के बाद इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, एनिमेशन पे। क्योंकि एनिमेशन मैंने आपको बताया था, एनिमेशन वाला ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद से आप एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आ जाइए। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा नीचे लेके आइएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम पथ, इसी पे क्लिक करिए। अब यहाँ से आप इसका अलग अलग रास्ता दे दीजिए, कैसे मूव कराना चाहते हैं इसे।
सही है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप अगर बहुत फास्ट अगर भगाना चाहते हैं तो टाइमिंग कम कर दीजिए, जितना टाइमिंग कम रहेगा उतना ही फास्ट आएगा। और टाइमिंग बढ़ा देंगे तो अपने हिसाब से आएगा। देखिए अब यहाँ से इस तरीके से आएगा मूव करते हुए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ से चेंजिंग कर लेंगे थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ से एनिमेशन पेन से आकर के आप इसको हटा दीजिए। जैसे जो लाइनिंग आप बनाएंगे उसी के हिसाब से ये जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ पे लाइनिंग खींचते हैं, क्योंकि एक रास्ता आप बना रहे हैं ना यहाँ से कि कैसे आप मूव कराना चाहते हैं ऐसे। देखिए एक रास्ता आप बना रहे हैं, ये कैसे आप बनाना चाहते हैं, ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जिस हिसाब से आप रास्ता बनाएंगे उसी के तरीके से काम करें। तो रास्ता देखिए कैसे मैंने बनाया, इसमें थोड़ा सा और भी अंडर कर दिया था। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट का भी इसमें ऑप्शन दिया हो, एडिट पॉइंट। आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे खींच सकते हैं, हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे डिजाइन पे आकर के कोई कलर ले लीजिएगा आप यहाँ से, बस यही मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये ध्यान है कि एनिमेशन पे ऑन क्लिक को हटा करके विद प्रीवियस आपको ले लेना है, और यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये काम करना स्टार्ट करें। पर ये सबसे नीचे आ जा रहा है सीढ़ी से, सबसे बेहतर है कि इसको थोड़ा सा और आप ऊपर की तरफ ऐसे लाइए। आप प्रीव्यू करके देखिए कैसे आ रहा है। आप सही है, शिफ्ट प्लस F5 देखिए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, कोई दिक्कत। हाँ पर सीढ़ी बनाने में ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी बनाने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। अब चलिए इसके बाद से रिव्यू टैब तो मैंने पूरा ऑप्शन आपको पढ़ा ही दिया है MS वर्ड में। बचा है वो आपका व्यू टैब, इसके बारे में हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे व्यू टैब में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि आपका नॉर्मल दिया है, आउटलाइन व्यू दिया है, स्लाइड सॉर्टर आपका दिया है, नोट्स पेज दिया है, रीडिंग व्यू दिया है। इस पूरे ऑप्शंस का प्रयोग करने से पहले आप उस स्लाइड पे आ जाइएगा जिसमें आपकी कई कई सारे आपने प्रेजेंटेशन बना रखा है, जैसे कि ये वाला डेटा देखिए। अब आप आ जाइएगा सबसे पहले व्यू टैब पे। ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल आपका दे रखा है। अगर आप यहाँ पे आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे मोड में आपका प्रेजेंटेशन दिखता है, ये आउटलाइन व्यू हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, MS ऑफिस, ये आउटलाइन व्यू में होगा। यहाँ पे नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल में आ सकते हैं, नॉर्मल में कुछ ऐसे दिखाएगा पहले के अपेक्षा। स्लाइड सॉर्टर का क्या मतलब होता है, तो स्लाइड को छोटा छोटा करके दिखाएगा। ये हमारे स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखा है, ठीक है। बहुत सारा स्लाइड बने होने पर आप छोटे छोटे स्लाइड ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे घुमाना है तो आप इसको घुमा भी सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ से आप घुमा भी सकते हैं इसको जहां पर भी आपको मूव कराना है। देखिए तो ये स्लाइड सॉर्टर का यूज होता है। अगला जो दिया है नॉर्मल करना है तो पुनः नॉर्मल पे आप आ जाइए, नॉर्मल में कुछ ऐसे आपको दिखेगा। अगला ऑप्शन आपका दिया है नोट्स पेज, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है इसी के जस्ट नीचे कुछ नोट्स भी हम इंसर्ट करा दें तो यहाँ पे नोट्स पेज पे आपको क्लिक करना है। आप इसमें कुछ नोट्स भी आप टाइप कर सकते हैं, देखिए। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये नोट्स आपको यहाँ पे नहीं दिखता है। देखिए ये नोट्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है ना। ये नोट्स आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, नोट्स तभी दिखेगा जब स्लाइड आपका छोटा रहे। अरे जैसे क्या होता है पढ़ाने के लिए, मान के चलिए हमको इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाना है, हम बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी स्लाइड के नीचे हम इसको बना करके रखे रहें जो पॉइंट के बारे में हमको पढ़ाना है, तो हमारी हेल्प के लिए इसमें हम नोट्स लगा सकते हैं। लेकिन जब बड़ा करेंगे तो ये नोट्स हमको नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो आपका दिया है रीडिंग व्यू। आप इसको रीडिंग व्यू में भी कर सकते हैं, ये रीडिंग व्यू है आपका, देखिए ये सब आपका रीडिंग व्यू, ठीक है ना। सबका व्यू अलग अलग चेक करेंगे। अगर आप इसमें आते हैं नॉर्मल में और तब यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे
तो क्या इसमें टाइटल बार आपको दिखा रहा है, स्टेटस बार दिखा रहा है? लेकिन वही अगर आप रीडिंग व्यू से आकर के करते हैं तो इसमें आपको स्टेटस बार भी दिखाएगा और टाइटल बार भी दिखाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाएगा। अगला क्या दिया है, तो अगला आपका आता है यहाँ पे स्लाइड मास्टर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगला ऑप्शन आता है स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर का क्या प्रयोग है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड को बना सकते हैं। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड हमारा प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर एक पे कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं फर्स्ट वाले स्लाइड पे और इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब यहाँ से इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं फॉर्मेट टैब से। देखिए क्या सब पे चेंजिंग हुआ है? बोलिए, केवल इसी पे चेंजिंग हुई। लेकिन स्लाइड मास्टर का प्रयोग हम करेंगे तो अगर एक स्लाइड पे कोई इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो इंप्रूवमेंट सब पे दिखाई देगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आप उसको बड़ा करके देख नहीं सकते, आप उसको शो नहीं करा सकते। जैसे देखिए आप चले आइए व्यू टैब पे और यहाँ पे आ जाइएगा कहाँ पे, स्लाइड मास्टर पे। ऐसा इंटरफेस बन के आ गया। अब यहाँ पे आप सबसे टॉप वाले स्लाइड पे आ जाइए। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने टाइप कर दिया टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब कौन कौन सा मेमोरी, तो इसमें आइए, इसमें आप दे सकते हैं पहला कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पे आ जाइएगा, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद से क्या आता है, रीड ओनली मेमोरी। मैंने इतना ही बताया, जैसे कि आप लोग लैब में चल के बनाइएगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर मान के चलिए कि जैसे कि रैम में भी दो प्रकार का रैम आता है। एक आपका आता है यस रैम, इसके बाद से क्या आता है, डी रैम आता है। ये रैम के प्रकार में होंगे। अब इसको हम सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ वाला स्लाइड पे आप आ जाइए और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब रोम में भी तीन प्रकार का रोम आता है। एक आपका आता है पी रोम, एक आपका आता है ई पी रोम और एक आपका आता है डबल ई पी रोम, यही आता है ना। अब इसको सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब देखिएगा, अब इसके बाद से आ जाते हैं अगले स्लाइड पे और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब चलते हैं हम पहले नंबर के स्लाइड पे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करिए और आप यहाँ से आ जाइएगा फॉर्मेट ऑप्शन पे और यहाँ पे सेव फिल और इसकी कुछ कलर आप दे दीजिए येलो कलर। देखिए सब पे येलो हुआ है, मतलब क्या है, इसी से सब जुड़ा हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे और इसको मैंने सिलेक्शन करके और सेकेंडरी मेमोरी का ये रिक्वायरमेंट आ गया कि हमको येलो कलर नहीं पसंद है, हमारा दूसरा कलर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो इसका कलर मैंने यहाँ से फॉर्मेट पे आकर के और इसकी कलर मैंने यहाँ पे दे दिया रेड कलर और फॉन्ट की कलर मैंने दे दिया व्हाइट कलर। इससे डिफरेंट दिख रहा है ना। आप देखिए अगर आप यहाँ पर कोई चेंजिंग करेंगे, अगर आप यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ से कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अगर आप यहाँ पे कोई चेंजिंग करते हैं फॉर्मेट टैब से आके सेव फिल पे, अगर आप ये कलर लेते हैं तो सब पे चेंजेस होगा लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पे कोई चेंजेस। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये सेकेंडरी मेमोरी का ये कहना है कि हम आप लोगों के ग्रुप में नहीं रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। तो कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे करिए। जैसे इसको मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे फॉर्मेट पे आकर के आप इसको दे दीजिएगा यहाँ से ये वाला कलर और टेक्स्ट की कलर को मैंने यहाँ पे दे दिया येलो कलर या रेड कलर दे देते और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। सब पे फॉर्मेटिंग हुआ है देखिए, लेकिन सेकेंडरी पे कोई फॉर्मेटिंग आपका नहीं।
ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी फॉर्मेटिंग आप करिए, इस पे सिलेक्शन करिए और यहाँ से फॉर्मेट टैब पे आइए, शेप फिल पे आकर के कोई भी कलर आप अप्लाई करिए, सब पे अप्लाई होगा लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पे अप्लाई नहीं है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप Shift प्लस F5 दबाएंगे तो ये प्रेजेंट भी नहीं होता है, नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। बस हेल्प के लिए एक आपको बना करके दिख जाएगा, एक आपका ऐसे बन जाएगा ये स्लाइड मास्टर के तौर पे, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक आप प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। शेष हम लोग कल यहाँ से सीखा जाएगा, ठीक है।